हाँ भाई। तो जस्ट मैं एक इम्पोर्टेंट चीज कर रहा था। अब बताओ, तो आप दोनों के नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अनुराग है और इसका नाम यश है। अच्छा, आपका नाम अनुराग है और इसका नाम यश है। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो आई वाज आस्किंग, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अभी चल रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई इशू हो तो बताओ। मेरे ख्याल में एक वीक तो हो गया है ना लेक्चर से स्टार्ट हुए। यस सर। हाँ, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में, या सब नो कुछ बड़ी, सर। किसी में कोई इशू नहीं है? किसी में भी कोई इशू नहीं है। सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है? हाँ सर। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तो परफेक्ट होता नहीं है इस वर्ल्ड में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है ना। हाँ। सर लेकिन सब कुछ हाँ, समझ में आ रहा है सर। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं? सर करते हैं सर, इसलिए तो समझ में आ रहा है। अच्छा, ये भी ठीक है, चलो। ओके। तो सबसे बढ़िया कौन सा सब्जेक्ट है बेसिकली? सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है आपको? हाँ। सर वो तो मैडम सामने बैठी हुई है इसलिए बोल रहे हो तुम। नहीं सर। हाँ। अच्छा, फिजिक्स अच्छा है। हाँ सर। ओके, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके। कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग वेरी फ्रैंकली। मैं देखो बेटा, आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्कूल की चीज़ें चल रही हैं, आगे जाकर के पूरा ओलंपियाड वगैरह एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। मैं जस्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ कुछ एक चीज़ें। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग? एट। एट्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है ना। एक मिनट रुको। सो एट्थ इज, हाँ, आपकी क्लास में ये आई थिंक दो स्टूडेंट्स और हैं। उन्होंने मुझे कुछ तो फीडबैक दिया था, तो उससे रिलेटेड डिस्कस करना था। एक तो अब्दुल रहमान अथर सलेम है ना। और एक और स्टूडेंट है देवर सिंह कि केमिस्ट्री। मुझे देखो बेटा, क्लियरली बताना, दो चीज़ों के बारे में जानना है। पहले इस बात को समझो कि हम लोग कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि क्लास में एक स्टूडेंट है या क्लास में चार स्टूडेंट्स हैं। राइट, मेन हमारे लिए ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे ना, वो अच्छे से पढ़ाई करें, रिजल्ट आए आगे। अब उसका ये फीडबैक था कि केमिस्ट्री उसको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब इज देयर एनी प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री? जो बात है क्लियर कट बताओ आप मुझे। सर वो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा कि इंग्लिश में जरा प्रॉब्लम है, तो हम्म। इसलिए उनको, हाँ, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो हाँ, इसलिए नहीं नहीं, उनको। मतलब लैंग्वेज एक अलग चीज हो गई। अब हम तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना। सी, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 100% इंग्लिश मीडियम लोग हैं। मैं भी हाँ अभी आप सर। लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं भी तो हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैंने भी उनको बोला लेकिन वो सुन रहे नहीं थे सर। नहीं नहीं, देखो मेरे को जो बात है आप एग्जैक्टली बताओ बेसिकली, क्योंकि आप लोग पहले भी स्कूल में भी साथ में पढ़ते आए हो। क्या, हाउ इज दैट पर्सन, मतलब कैसे सीरियस स्टूडेंट हैं वो भी? क्योंकि देखो मैं इतना जानता नहीं हूँ आप लोगों को, मैं तो अभी धीरे धीरे जान पहचान होगी अपनी। मैं उसके साथ 4 साल से, वो एकदम सीरियस नहीं है, सिर्फ मैथ्स और साइंस में अच्छा है, बाकी इसमें बदमाश बच्चा है। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो मतलब चलो, बेसिकली मैंने ये फीडबैक क्यों लिया आपसे, अगर स्टूडेंट में कोई गड़बड़ी है तो वो भी मैं बात क्लियर करना चाहूँगा, टीचर में कोई दिक्कत है तो वो भी बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उसके पेरेंट्स से उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। इसलिए मैं चाहता था कि एग्जैक्ट फीडबैक मेरे सामने आ जाए। समझ रहे हो आप बेसिकली? राइट है ना, क्योंकि बेट क्या होगा ना आपके साथ में, अभी तो स्कूल खुला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाएंगे। मैं चाहता हूँ सारे सीरियस बच्चे बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि तभी आप लोगों का भी करियर आगे जाने वाला है। राइट ना, यस सर। है ना। इसलिए मैंने आप लोगों से एग्जैक्ट पूछा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किसी तरह की आप लोगों को कोई दिक्कत फील हो रही है क्या? नो सर, समझ में तो आ रहा है। किसी तरह का कोई इशू नहीं है ना? कोई इश्यू नहीं है सर। ठीक है, तो बेसिकली मैं उसके पेरेंट्स को बोल दूंगा ना कि सर बेसिकली एज सच कोई इशू नहीं है, और जो कुछ भी है मैं उसको बुलवा लूंगा, एक बार सामने बैठ करके बात कर लेंगे जो कुछ भी है ना। बिकॉज जो भी पर्सन क्लास में बैठ के पढ़ाई करेगा उसको सीरियसनेस के साथ तो पढ़ाई करनी ही है, तभी तो आगे रिजल्ट आएंगे। अभी तो शुरू हुई हैं कुछ कुछ चीज़ें, अभी वर्कशीट्स मिलेंगी बहुत सारी, बोर्ड वाली भी और ओलंपियाड वाली भी। अभी एक दो दिन में विद इन स्कूल आवर्स वाले लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे अपने, है ना। सर हाँ। सर हमें आज वर्कशीट मिली है तो हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, नहीं, अब ये कंटिन्यूअस एज अ चेन मिलती जाएंगी बहुत सारी चीजें, आप समझ रहे हो। अभी वो जैसे ही दो तीन लेक्चर हो जाते हैं, थ्योरी वाला एक पोर्शन हो जाता है ना, अभी कंटिन्यूअस वर्कशीट्स मिलती जाएंगी आगे, है ना। अभी दो, सर हाँ बोलो।
सर अब हम उसको हमारा नाम मत बोलने, तो बाद में हमको पकड़ के बोलेगा काय को बोल रहे थे। बेटा देखो, इस दो चीजें हैं जिंदगी में, हमेशा ध्यान रखना। मैं तो खैर आपका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं होती कोई भी चीज बोलने के लिए। आप लोगों से तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बस एग्जैक्ट फीडबैक चाहिए होता है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग, आप ये सोचो कि हम लोग अलग से एक ट्यूशन या कोचिंग सेंटर क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें होती रहती हैं। आप लोग इस समय पोद्दार स्कूल में बैठे हो और फंडामेंटल एडवेंचर्स के साथ हो, दोनों इंडिया के बहुत बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स में आते हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप समझते हो, कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं हम लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर। किसी चीज से जिंदगी में डरना मत, ये ध्यान रखना। आप समझ रहे हो ना? मैं नहीं बोलूंगा, उसका रीजन ये नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी, उसका रीजन ये है कि मुझे जरूरत नहीं है किसी का नाम लेकर के कुछ भी बोलने की। मुझे जो बोलना है वो मैं डायरेक्टली वैसे ही बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कह रहे हो सच्चाई के साथ कह रहे हो ना। अगर कभी जिंदगी में झूठ बोलो ना तब डरना, अगर सच बोल रहे हो तो कभी मत डरना। किसी को कुछ कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यस सर। सीधी सी बात है, किसी को कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? है ना? जो सच्चाई है वो तो है ही। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आराम से आप तो मस्ती से सब्जेक्ट पढ़ो। कभी कोई भी दिक्कत है जनरली बात करते रहा करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी डिस्कस करते रहा करेंगे। बॉम्बे से भी अभी मैं कुछ कुछ लेक्चर्स आप लोगों के और लगवाना स्टार्ट करूंगा। बहुत सारी चीजें भी एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगी। ठीक है? ओके। ठीक है ना? ठीक है, चलो आप लोग क्लास में जाओ। और मैम वो 9th वाले बच्चों को भी एक बार बुला लो ना, उनसे भी 2 मिनट इंटरेक्ट कर लेता हूँ मैं इन जनरल। यस सर, मैं अभी बुलाती हूँ। हाँ, उनको भी बुला लो। ठीक है, ओके। क्लास में बैठो, मैथ्स के सर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ।